तो आज की टॉपिक लेते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। तो इसको ऐसे पढ़े कि कहानी भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या, हेल्थ इज वेल्थ। क्या हुआ, एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। ठीक है, जो लड़का जो 12वीं पास किया, गांव में 12वीं पास कर दिया, आजकल होता है ना। हाँ, 12वीं पास किया। इसके बाद ना उसको जो पैसा मिलता था घर में, तो उसको पैसा जो मिलता था, जैसे घर से पैसा देते हैं ना, तो पैसा मिलता था 8,000 रखते हैं सीमित 8,000, जिसमें वो क्या करता था, करीब 2,000 ट्यूशन में लगता था उसका, 2,000, 3,000 रुपया रूम रेंट। आजकल का जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हर जगह का अलग है, उस हिसाब से। ठीक है, अब रहा 2,000। अब वो कहता था 2,000 कि खाना नहीं खाऊंगा, कहता था थोड़ा बचा लेता हूँ, अगला महीना में ना थोड़ा सा इसको हम बुक ले लेंगे। सोच तो अच्छा था, गलत तो कहीं से नहीं था, बुक ले लेंगे। और वो खाने का पैसा काटता था। तब ऐसे जब काटता था ना, तो एक बार क्या हुआ, जब पढ़ रहा था वो, जैसे ट्यूशन जा रहा था, जहाँ पे भी ट्यूशन फीस दे रहा था, तो उसके बाद वो आता था और मतलब जो पढ़ता ना, सो जब भी पढ़ते था सर चकरा जाता था और वो सो जाता, मतलब कहते ना चकरा जाता था, फिर आराम रेस्ट करता था ज़्यादा। जब ये रेस्ट करता था, फिर 2 दिन ट्यूशन नहीं जाता था, अब क्या हो गया, पापा इधर फोन कर रहे हैं, बेटा पढ़ाई कैसे है, बहुत अच्छा पापा, बहुत अच्छा से ठहर से रह रहे। और ये चिंता कहाँ का कर रहे हैं कि पैसा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे पापा इस बार, इसको किताब लेना है, ये लेना है, कैसे होगा। फिर अब वो तीसरा क्लास गया, तो देखता है, जब पढ़ रहा है तो देखता है, अरे यार कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ आ रहा है, तो 2 क्लास किया ही नहीं। ओह, ये दिक्कत है। अब कहता था ना, इसका मैं घर पे जाके रिवीजन कर लूंगा किससे। अब वो जब घर पे आता था, फिर जब ये वो काम करता था, फिर इसका माइंड में ये टेंशन हो रहा है, अरे यार बुक भी खरीदना था, कुछ खाया भी नहीं हूँ अभी, पैसा इतना ही बचा है, करे क्या हम। और उसको पेपर का भी तैयारी करना है। अब देखिए करे क्या वो, तो फिर कहता था, अरे ठीक है कल कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, संडे को छुट्टी रहता है, संडे को कर लेंगे। इस तरीके से फिर वो मतलब नेक्स्ट क्लास का वो ठीक से समझ ही नहीं पाता था। इसी तरीके से जब 10 दिन हो गया ना, 15 दिन, पापा आया। एक होता है ना जांच पड़ताल में कोई, तो आया, कहा बेटा अच्छा पढ़ते हो, क्योंकि पापा तो भाई उनको तो पता है पैसे भेजना है, पढ़ाई बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको तो ये नहीं पता, क्योंकि कहते हैं सब तो उस हिसाब से तो नहीं पूछते हैं। बच्चे कहते हैं हमें वो चीज़ पढ़े हैं, मैनेज कर लेता था बच्चे कि हमें आज ये पढ़ाया है, ऐसे कर दिए हैं। और बच्चा अपने आप को होशियार समझता था, एक तरह से होशियार इसलिए कि चलो मैं बचा रहा हूँ पैसा, लेकिन पापा तो उसको हर जगह से पैसा दे रहा था। अब ये पैसा बचा के बुक बोल तो रहा था, लेकिन उसके एक दिन क्या हुआ, जब जा रहा था दोस्त का, अरे यार 500 का ना तो 2,000 बना सकता है मिनट में, और अगर उसको कर लिया ना तो तू 20,000 बना सकता है। ऐसा क्या, संगति पड़ गया, संगति में तो कहा चल चलते हैं। तो पहले ना वो 20 रुपये जो कहते हो ना, गोली घुमाओ या कुछ घुमाया, तो उसका ना बढ़ गया, आ गया जोश भाई, 20 का 100 आ गया। अब इसको आ गया जोश, अब तो भाई इसका दिमाग कर रहा है, भाई क्या करूं, अब तो भाई इतना मिलेगा, ट्यूशन भी जाना है, अरे यार जाऊंगा, रुकना देर हो रहा है, जा रहा हूँ रुकना। फिर 400 हो गया, वो
तो फिर वो जीत गया 400। आप बहुत खुश, आप गया वहाँ ट्यूशन पे पढ़ रहा है, लेकिन दिमाग कहाँ है? अरे यार थोड़ा देर रुक जाते तो बढ़िया मौका था। अच्छा कुछ नहीं, जल्दी कब सर खत्म करेगा, सर लेक्चर दे रहे हैं, देखो बच्चों पढ़ो। अरे कह रहे अरे यार इसका दिमाग कहाँ, कब जाएंगे यहाँ से यार, कब जाएंगे मन में, क्योंकि सर सब पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कब जाएंगे। अब वो गया कहाँ पे, माइंड उसका भंग हो रहा है, वो गया फिर से गया वहां पे, आया फिर कहा 400। अब देखिए उसका बुक लेना था, बुक कहाँ गया, पैसा आया किसी तरह, चलो मान लो लग गया तो लेना ना चाहिए, बुक पे नहीं। अब आया, इसको घुमाया, गया 300 गायब। लालच, एक ही बार 300 का लगा दिया, जैसे लगता है कितना ओवर कॉन्फिडेंस हो। फिर कहा नहीं भाई अभी भी 100 रुपये फायदा है, फिर कहता 10 रुपये लगाया, फिर से 10 लगाया, देखो फिर आ गया 20। कह रहा है अरे यार इस बार 100 लगा देते तो 2000 आ जाता। इस बार उसने 80 लगा दिया, 80 भी चला गया। अब इसका अरे यार हमारा मन कह रहा था ये आएगा, दिक्कत हो गया यार। अब उसने जो 150 बचा के 200 रुपये रखे थे ना, 300 जो बुक के लिए, वो कह रहे देखता हूँ इस बार होगा ना, इस बार नहीं खेलूंगा, अब पैसा लेके चले जाऊंगा। उसने ना पैसा निकाल के और कह रहे धर जो होगा देखा जाएगा, ले 300 गया दूर। अब खुश, अब वो गया, अब घर पे जाके सोच रहा है यार अब खाने के लिए भी भाई उसका पैसा तो उस हिसाब से, रूम रेंट उस हिसाब से सब कुछ हो चुका है, ट्यूशन फीस सब कुछ हो चुका है। नेक्स्ट महीना आएगा 10 दिन बाद पैसा, अब 10 दिन करे एडजस्ट कैसे। कोशिश तो बड़ा किया था रोक लेने की, फिर संगति के असर में गया। अब क्या करे किसी तरह, अब वो थोड़ा तबीयत अस्वस्थ, लेकिन किसी तरह कहते हैं ना जो घर में सामान रहता है उसी से वो एडजस्ट करके खाने पीने लग गया किसी तरीके से। फिर वो पूरे मतलब समझो ना उसके भेजे में जो कहते हो ना, जो 100 घुसना चाहिए या 90 घुसना चाहिए, 80% घुसना चाहिए सर जो पढ़ाए हैं वो उसका मुश्किल से 10 या 15% उसको समझ में आया, क्योंकि वो क्लास बंद करने लगा था। क्योंकि कैसे, क्योंकि बीमार रहने लग गया था और उसका माइंड ऐसे हो गया था, क्योंकि उसका जब ये शरीर में नहीं था उसका आलस्य बना रहा था हमेशा कि ये चीज़ ना करूं कि कितना में हो जाए, और नॉलेज का वहाँ पे उसका हानि हो रहा था वहाँ पे। अब ये करे तो फिर उसका पैसा आया, अब ने उसको फिर से कहा चलना, अरे यार हो जाएगा। तक इस लड़का कह रहा है यार ऐसे ऐसे हो गया, नहीं तो कहता है अरे यार एक बार हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ भी ऐसे ही हो गया उसका, फिर नेक्स्ट मंथ वैसे सेम कंडीशन हो रहा है। अब 2-3 महीने ऐसे हुआ ना, इसका तो दिमाग हिल गया, पढ़ाई पेपर सर पे एकदम। अब क्या करूं, टेंशन। भाई पापा इधर से फोन, बच्चा पढ़ाई हो रहा है, हाँ पापा पढ़ाई हो रहा है। आज तो भगवान ही जानता है पढ़ाई हो रहा है कि क्या हो रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन माइंड अभी कहाँ डाइवर्ट हो गया है उसमें। क्यों, क्योंकि उस पैसे से कुछ और भी करेंगे, माइंड बहुत तरह के चलने लगते हैं ना, ये चीज हो गया। पेपर नजदीक है, बाप भेज रहा है पैसा, जितना सामर्थ्य होगा उसके अकॉर्डिंग भेज रहा है कि चलो मेंटेनेंस करके, कभी 19 कभी 20 कभी वो कहते हैं ना सिचुएशन। हम पिताजी को तो लग रहा है पढ़ रहे बच्चा हमारा, और बच्चा यहाँ पे कभी किसी चीज में कभी किसी, हम इसका तो हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, जा रहे थे तो एक दिन कहा भाई कहाँ पढ़ता है तू यहाँ, तो यार समझता तो हूँ, तो चल ऐसे चल मेरे क्लास में आ चल। एक लड़का ने ले गया कि चल आज इस क्लास, मेरे क्लास में चल, थोड़ा मोटिवेशनल का हो रहा है क्लास, चलते हैं। तो कहते मोटिवेशनल क्या यार, क्या मोटिवेशनल कथी क्या हो जाएगा, अबे चल ना। तो वही जब पढ़ रहे थे ना तो देखे, कहता है सर उसमें जब बता रहे थे तो उसको इसमें पढ़ा रहे थे सबको, तो कहते देखो बच्चों, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अब कहते हैं कैसे, तो अब सिंपल देखो, आपको जो पैसा आया या कुछ भी हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप क्या यहां से कहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। जब आप नहीं जाओगे वहां पे तो आपको ज्ञान होगा, तो ज्ञान नहीं होगा। अब जब ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे करोगे, जो पैसा भी आए 2 पैसा और अपना रोटी खा सको या कुछ काम कर सको कि हमारा ज्ञान सही है या गलत है।
ठीक है, तो वो कहां से होगा? वो तो जब आपका स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो कहां से होगा? तो नहीं, पैसा बचा के हम ये चीज लेंगे तो पहले देखो आप स्वस्थ हो, पहले शरीर पे लगाओ, शरीर को पहले तंदुरुस्ती रखो, तब आप देखो अगर आपका तंदुरुस्त है शरीर तो कहते हैं 1000 काम कर सकते हो, हे ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो उसके माइंड आपका अपने आप करवा देगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। ये आ गया उसको बात, और भाई साहब ये देख रहा है पूरा ऐसे देख रहा है, अब ये कुछ नहीं, अब उसको अब कुछ नहीं आ रहा है, उसे एक ही देख रहा है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अब उसको उस समय से अब उस लड़का में जोश जो आ गया ना, हेल्थ इज वेल्थ, अब कुछ नहीं यार, पहले स्वस्थ होना है हमें स्वस्थ। उसने रूम रेंट वाला किराया जो है कम कर दिया, क्या किराया मैं भाई जो सस्ता में अच्छा मतलब ठीक ठाक रूम ले लिया, ठीक है। और इसके बाद उसने पैसा को बचा के उसने खाने पर अपने शरीर पे स्वस्थ, नो स्टैंडरी अब कहे नहीं, पहले हमें स्वस्थ रहना है, हमें नॉलेज चाहिए, कपड़ा लत्ता ठीक है होगा, लेकिन वो सब बाद में, पहले अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से, पापा इतना भेज रहे हैं उसी हिसाब से हमें मैनेज भी करना है। तो उसने पहले शरीर पे ध्यान देना दिया, क्योंकि शरीर देना। अब इसके बाद क्या किया, हर क्लास उस सर का तो किया और मोटिवेशनल सर का तो भी अटेंड कर लिया, उस पैसा से बच के उसको और दिन बाय दिन मोटिवेशनल आने लग गया। कहा मैं भी एक क्लास ज्वाइन करूंगा, क्योंकि उसने रूम कम दाम वाला ले लिया तो नॉलेज, और उसने क्लास बंक करना फिर बंद कर दिया। फिर उसे कोई बोलता चलो ना, क्या हाँ चलूंगा, बाद में पहले नॉलेज आने दे, इसका खेल समझने दे पहले। अब किसी की वो नहीं सुनता, सीधे कहता है हेल्थ इज वेल्थ, पहले स्वस्थ, बाहर में गया सब कुछ, पहले स्वस्थ ही नहीं रहेंगे क्या कर लेंगे। और इस तरह वो लड़का फिर से अपना धीरे धीरे फिर से कॉन्फिडेंट लेवल उसका धीरे धीरे हो गया, और पेपर के टाइम में उसको पता चल गया कि हमें क्या करना है, गेस। और वो गेस पढ़ के तत्काल क्या करता है, क्योंकि सब कुछ तो हर चुका था, तो वही सारे मोटिवेट जो किए थे कि पहले पेश तुम एग्जाम तो पास हो, क्योंकि अभी तुम लास्ट टाइम में आए हो तो उसी हिसाब से मैनेज करोगे ना, है नहीं किए तो फिर माइंड निगेटिव पॉजिटिव। तो इसीलिए टॉपिक में अकॉर्डिंग उसको एक ही बात याद है, हेल्थ इज वेल्थ। क्या याद था, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। और बस वो कहा नहीं हम पहले स्वस्थ रहेंगे इसके बाद कुछ काम करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे हम क्या काम करेंगे। और वो लड़का फिर फ्री हो गया, फिर अब धीरे धीरे गेम करने लग गया, और वो लड़का का जीवन सफल हो गया, मतलब अर्थात तब से वो अच्छा हो गया। तो आपको ध्यान रहेगा ना, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, यानी हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, इसलिए बीमार क्यों पड़े। अगर खाना पीना अच्छे ढंग से खाए, सही ले, कोई खराब वस्तु का सेवन ना करे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, तो भाई ऑटोमेटिक माइंड काम अच्छा करेगा। माइंड अच्छा काम किया तो भाई नॉलेज हर चीज होएगा आपको। और जब सब कुछ हुआ तो बस अपने आप को पता चलेगा क्या है। जब आप नहीं खाओगे तो वही कमजोरी, वीकनेस, इस सब के चक्कर में आप कम करोगे, कुछ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है।